हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। जिसको हम अच्छा समझते हैं, उसका पूरा का पूरा पालन करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। परंतु जिसको हम बुरा समझते हैं, उसका पूरा का पूरा त्याग करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और उसके त्याग का बल, योग्यता, ज्ञान, सामर्थ्य भी भगवान ने हमें दिया है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। दूसरों के प्रति हमारी पूरी भावना होने से उनका बुरा होगा या नहीं होगा, ये तो निश्चित नहीं है, पर हमारा अंतःकरण तो मैला हो ही जाएगा। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। भला बनने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल बुराई सर्वथा छोड़ दे तो हम भले हो जाएंगे। याद रखो, किसी का भी बुरा करोगे तो उसका बुरा होने वाला ही होगा, पर आपका नया पाप हो ही जाएगा। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े का उत्तर था, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, तो उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई बुरा करे तो बदले में उसका बुरा ना चाह कर ये समझो कि अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट गई। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं है, तो मनुष्य पशु से भी नीचा है, कारण कि पशु तो अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का फल भोगकर मनुष्यता की तैयारी कर रहा है, पर मनुष्य नए पाप कर्म करके नरकों की, पशुता की तैयारी कर रहा है। अपना उद्धार करना अथवा परमात्मा को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का सर्वधर्म है, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। जो दूसरों की सेवा नहीं करता और भगवान को याद नहीं करता, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। मनुष्य शरीर केवल सुनने सीखने के लिए नहीं है, प्रत्युत तत्व का अनुभव करने के लिए है। सुनना सीखना तो पशु पक्षियों में भी होता है, जिससे वे सकस में काम करते हैं। शरीर को अपना मानना केवल दुख पाने के लिए है, और संसार का मानना मुक्ति पाने के लिए है। शरीर को अपना मानना असत का संग है, और शरीर को अपना ना मानना सत का संग है। हम शरीर को अपना मानेंगे तो शरीर में होने वाली चीज अपने में दिखेगी, और शरीर तक पहुंचने वाली चीज अपने तक पहुंचती दिखेगी। किसी भी काम का होना या ना होना अनिश्चित है, पर मरना बिल्कुल निश्चित है। जैसे शरीर के लिए मृत्यु सुलभ है, ऐसे ही अपने लिए अमृतात सुलभ है। शरीर संसार के संबंध से मृत्यु का, और भगवान के संबंध से अमरता का अनुभव होता है। लोग हमें अच्छा माने या ना माने, अच्छा जाने या ना जाने, अच्छा कहे या ना कहें, पर हमारे भाव अगर अच्छे हैं, तो हमारे चित्त में हर समय प्रसन्नता रहेगी, और मरने पर सद्गति होगी। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। अगर कोई खराब चिंतन आ जाए, तो सावधान हो जाए कि यदि इस समय मृत्यु हो जाए तो क्या गति होगी। अगर सब समय प्रभु का स्मरण होता रहे, तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता नहीं है। व्यक्तिगत जीवन बिगड़ने से पूरा समाज बिगड़ जाता है, और व्यक्तिगत जीवन सुधरने से पूरा समाज सुधर जाता है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है।